हरे कृष्णा। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अभी तक सुरक्षित होंगे, लेकिन आगे नहीं है। निश्चित रूप से आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए और हम सब के लिए बहुत ही दुखदाई होने वाला है। आने वाली परिस्थिति हमारे साथ बांग्लादेश जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि हम आज और अभी धर्म के मामले में जागरूक नहीं हुए तो ऐसी घटनाएं हमारे देश में नहीं बल्कि हमारे आसपास भी घट सकती हैं। ये कैसे होगा? हम कैसे इन घटनाओं को रोक सकते हैं? जब तक हम अपने बच्चों को सनातन धर्म, सनातन शिक्षाओं को नहीं प्रदान करेंगे, तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। उन्हें जो बताया गया वो अपनी बातों पर, अपने बताए गए इरादों पर अडिग हैं, मानते हैं, समझते हैं, विश्वास रखते हैं। लेकिन हमें जो ठोक ठोक कर हमारे साधु संत महात्मा बताए जा रहे हैं, हमें उसका विश्वास नहीं है। आज हम ये कहते हैं कि सनातन आजाद है, सनातन स्वतंत्र है, सनातन सदैव के लिए, सनातन का कभी अंत नहीं होता है। तो कान खोल कर सुन लीजिए, सनातन है क्या? सनातन ये शरीर नहीं है जिस शरीर को लेकर हम भटक रहे हैं ना, ये अस्थि चर्ममय देह में ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, ये सनातन नहीं, सनातन आत्मा है और शाश्वत परमात्मा है। सनातन जो भगवान कृष्ण है, भगवान राम, भगवान विष्णु, वो सनातन की रक्षा करते हैं, लेकिन जो सनातन में स्थित हो उसकी, आत्म स्वरूप में स्थित भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, सबकी रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए हमें जब तक हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, इन सारे शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, इनके मूलभूत आधार को समझेंगे नहीं, तब तक हम धर्म को नहीं जानते हैं। सिर्फ घंटी बजाने से या दीपक दिखाने से या कुछ व्रत त्योहार कर लेने से सनातन धर्म का पालन नहीं हो जाता है, या झंडा लेकर चौराहे पे घूमने से सनातन धर्म का पालन नहीं होता है। सनातन को समझना है, राम कृष्ण विष्णु हैं कौन, उनको समझना है। धर्म क्या है उसको समझना है। धर्म कहते किसे हैं हमें मालूम ही नहीं है और हम धर्म का डंका पीट रहे हैं। आज कुछ धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म का डंका पीट रहे हैं, धर्म का एक शब्द भी नहीं मालूम हो। हम हिंदू का बिंदु भी नहीं रह गए हैं और हम कहते हैं हम हिंदू हैं। धर्मस्व साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो साक्षात भगवान बोलते हैं। भगवान का आदेश ही धर्म है। और भगवान का आदेश हमें कैसे मिलेगा? भगवान का आदेश तब हमें मिलेगा जब हम भगवान के द्वारा बताए गए शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। भगवत गीता एक प्रमाणिक शास्त्र है जिसे भगवान स्वयं अपने मुंह से बोले हैं और भगवान ने भगवत गीता में बताया है, सम्मोहा सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते शुचाम्य हम। भगवान के लिए कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच जात नीच जात, वर्ण आश्रम धर्म कुछ नहीं है। भगवान के लिए सब एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। लेकिन ये भजन तुमाम भक्त्या मयि ते शुचाम्य हम, जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरे बताए गए नियमों के आधार पर मेरी सेवा करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मयि ते शुचाम्यहम, मैं उसको चाहता हूं, वो मेरा प्रिय मित्र है। महाभारत की घटना आप देख सकते हैं भक्तों, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, 100 में से एक बचा नहीं और 5 का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छंदी निगच्छन्ति कौनते है प्रति ही जानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान बताते हैं इन सूत्रों को हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे धर्म का कोर सिद्धांत क्या है, धर्म है क्या, उसको वास्तविकता में जानने की आवश्यकता है। सिर्फ धर्म का डंका पीटने से धर्म नहीं होता है। आज कुछ धर्म के ठेकेदार बनकर समाज को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दीजिए, जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में बांग्लादेश जैसी घटनाएं हमारे देश में घटेंगी और कोई रक्षक नहीं होगा, सब एक दूसरे के भक्षक बनकर खाएंगे। हमारा अपने ही धर्म के लोग एक दूसरे को भक्षक बनेंगे। इसलिए सनातन सिद्धांत को समझिए और धर्म की शिक्षा लीजिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान ने बताया कि अर्जुन तुम घोषणा करो कि तुम मेरे भक्त हो और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ये भगवान का वचन है। हमें भगवान का भक्त बनना। भक्त कहते किसे हैं? आज तो दुनिया भर के भक्त घूम रहे, धोती कुर्ता कंठी तिलक, बस भक्त हो गए। नहीं,
भक्त का मतलब भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करके जीवन उतारना, तब जाकर भक्त हैं, है ना। हम तो आज वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरा संसार हमारा है ना, पूरा संसार हमारा परिवार है, लेकिन ये कहने के लिए है पूरा संसार हमारा परिवार है। ज्यादा कोमल बनना भी अच्छी बात नहीं है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता इसलिए सुनाई ताकि वो युद्ध कर सके, धर्म के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, धर्म के साथ युद्ध कर सके, इसलिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। हमें भी उस बात को समझना है। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने हमें दिया, मालूम था भगवान को कलयुग में आने वाले जीवों के ऊपर क्या बीतने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले ही हमें सिद्धांत दिया कि भगवत गीता पढ़कर हम समझ सकते हैं मेरा कर्तव्य क्या है, और हमारा कर्तव्य जो है उस कर्तव्य पथ पर अगर अडिग रहे तो निश्चित भगवान हमारी रक्षा करेंगे। आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन है, वो रक्षा करते हैं आत्मा की, इस शरीर की रक्षा नहीं करते हैं। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भक्त मारे गए, क्या भगवान के भक्त नहीं थे, उनकी रक्षा भगवान नहीं कर सकते थे? करते हैं और किए। सदैव भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। याद रखिएगा भक्तों, जो लोग शरीर छोड़कर गए, भगवान ने उन्हें जानबूझकर अपने धाम में बुला लिया है, क्योंकि पापियों के बीच में रहेंगे तो और अधर्म में फंस जाएंगे, है ना। एक संत ने कहावत कही, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अगर संत साधु महात्मा इस संसार में नहीं होते तो ये संसार जल गया होता, अब तक बचता नहीं। कुछ संत महात्माओं की वजह से बचा है, इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है उनकी बातों को आत्मसात करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, माने समझें, नहीं तो बड़ी बड़ी डिग्री, बड़ा बड़ा नेम फेम सब धूल में मिल जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। और धर्म की रक्षा तो साधु संत ही कर सकते हैं, जो वास्तविक साधु संत हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे संत हैं, वही कर सकते हैं धर्म की रक्षा, और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, जितनी जल्दी हो सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने हित में खड़े हो जाइए। हरे कृष्ण।